जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। एक किसान के पास कुछ बकरियाँ तथा मुर्गियाँ हैं। यदि दोनों की संख्या 50 तथा पैरों की संख्या 160 है तो कितनी बकरियां हैं। यानी क्वेश्चन में ये बोला गया है बकरियां और मुर्गियां मिलाकर टोटल कितने ही 50 हैं और जो दोनों के पैर यानी बकरी और मुर्गियों के जो पैर मिलाकर वो हैं 160। यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो ये है कि बकरियों की 4 पैर होते हैं और मुर्गियों के 2 पैर, लेकिन दोनों के टोटल पैर कितने बैठ रहे हैं 160। तो इसको हम बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बेसिक भी सीखेंगे और ट्रिक भी सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल जानवर हमें पता है कितने हैं 50 हैं और टोटल जो पैर हैं वो कितने हैं 160 हैं। अब इसको किस तरह सोल्व करना है यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो टोटल हमें जानवर दे रखे हैं 50, अगर सबकी दो पैर होते, क्योंकि बकरियों के 4 पैर हैं और मुर्गियों के 2 पैर हैं, सभी के 2 पैर होते तो कितने पैर होते। तो 50 जानवर हैं, सभी के हम 2 पैर मान लेते हैं तो कितने पैर हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 पैर हो जाएंगे। यानी सबके अगर 2 पैर होते तो 100 पैर होते, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है टोटल 160 पैर हैं। यानी यहाँ जो डिफरेंट आ रहा है 60 पैरों का, वो किस वजह से आया, क्योंकि हमने बकरियों के 4 पैरों की जगह 2 पैर ही गिन लिए। तो बकरियों के 4 पैर होते हैं और मुर्गियों के होते हैं 2 पैर। तो जो बकरियों के 4 पैर थे इनमें से 2 पैर तो हमने इन 100 में काउंट कर लिए, 2 पैर इनमें से काउंट नहीं किए। जो 2 पैर जो हमने काउंट नहीं किए थे वही 2 पैर जुड़ के कितने हो गए 60 हो गए। तो इस 60 को मैं करूँगा 2 से डिवाइड, क्योंकि जो 2 पैर मैंने काउंट नहीं किए वही ये 60 हैं। 2 से डिवाइड करूँगा तो आएगा कितना 30। तो ये जो 30 निकल कर आएगा ये 4 पैरों वाले जानवर यानी बकरियों की संख्या निकल कर आएगी। तो यहाँ बकरियों की संख्या पूछी तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। और अगर पूछता मुर्गियों की संख्या तो 30 ये हो गई, टोटल 50 थे तो 20 क्या हो जाती, मुर्गियाँ हो जाती। अब हम इसको देखते हैं कि हमने जो आंसर निकाला ये करेक्ट भी है या नहीं। तो हमने जो नंबर निकाले हैं दोनों के क्या निकल कर आए हमारे यहाँ पर 30 निकाली हैं हमने, क्या है बकरियाँ, और 20 हैं हमारे अकॉर्डिंग 20 क्या मुर्गियाँ। तो अगर एक बकरी के 4 पैर है तो 30 बकरियों के कितने पैर हो जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई यानी 120 पैर। और एक मुर्गी के 2 पैर हैं तो 20 बकरियों कितने पैर हो जाएंगे 40 पैर। इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितने पैर हुए 160 पैर, जो कि क्वेश्चन में 160 पैर ही था। तो ये क्वेश्चन हमने सही कर लिया है। अब लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन इतनी देर में नहीं करना, जल्दी किस तरह करना है ट्रिक भी समझ लीजिए भी इसका। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो जो भी टोटल पैरों की संख्या दे रखी होगी उसको लिखना है हमें। लिख दिया 160। अब इसमें से हमें घटाना है, क्या घटाना है, जितने भी टोटल जानवर हैं उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। यानी टोटल जानवर कितने 50 हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 4 पैरों वाले जानवर 2 पैरों वाले कम पैरों वाले जानवर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 से। 2 से 50 की मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 100। और अपोन में लिखना हमेशा इन दोनों जो पैर वाले जानवर इन दोनों का डिफरेंट कितना है 2 का, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 160 में सो जाएगा, कितना बचेगा 60 और अपोन 2 तो आएगा 30। तो ये जो नंबर निकल कर आता है ये 4 पैरों वालों का ही आएगा, 2 पैरों वाले का आएगा, तो फिर इसमें से घटाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और कबूतर हैं। यानी शेर की 4 पैर हैं और कबूतर के 2। यदि कुल सिरों की संख्या 90 है, जब सिरों की संख्या 90 है तो शेर और कबूतर दोनों को मिला के 90 ही क्या हो गए, जानवर और पक्षी हो गए। पैरों की संख्या कितनी 224 है, तो कबूतरों की कुल संख्या बताइए। कबूतर की संख्या निकालनी है। तो हमने क्या बताया, जो भी संख्या दे रखी पैरों की क्या है 224, इसमें से माइनस करना है इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इसके शेर के 4 पैर हैं, इसके 2 पैर हैं। जो कम वाले की क्या करते हैं इससे मल्टीप्लाई। तो 2 की 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 180 और डिवाइड करना होता है इनके डिफरेंस, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 224 में से 180 को घटा देंगे, लेस करेंगे तो आएगा कितना 44 और अपोन में आएगा 2। ये अब 2 से डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा 22। तो ये 22 निकल कर आता है। ये हमेशा 4 पैरों वाले जानवर ही आते हैं, लेकिन पूछा है कबूतर। तो कबूतर की संख्या मैं निकाल ली है। टोटल थे कितने 90 में से 22 क्या हैं शेर हैं, तो कितने हो जाएंगे 68 हो जाएंगे क्या कबूतर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर क्वेश्चन समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी हैं। कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी हैं, यानी न घोड़ों की संख्या पता ना आदमियों की, लेकिन जितने आदमी हैं उतने ही घोड़े हैं। आधे आदमी घोड़े पर बैठे हैं, शेष आदमी पैदल चल रहे हैं। यदि ज़मीन पर 70 पैर हैं तो आदमियों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर हम मानेंगे x घोड़े थे तो x ही क्या हो जाएगा आदमी हो जाएंगे। अब x में से क्या हुआ, आधे चल रहे हैं नीचे और आधे घोड़ों पर बैठे, तो नीचे कितने चलेंगे x/2, 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो आधा आएगा। तो इतने चल रहे हैं ज़मीन पर
और ये जो घोड़े हैं ये भी ज़मीन पर ही चल रहे हैं, तो इनके पैर कितने होंगे और इनके पैर कितने होंगे ये समझना ज़रूरी है। तो एक घोड़े के 4 पैर होते हैं, तो x घोड़े हैं तो 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितने पैर हो जाएंगे, 4x पैर हो जाएंगे घोड़ों के, और प्लस कर देंगे इसके x/2 क्या है, आदमी है, और एक आदमी के 2 पैर हैं तो 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएंगे आदमियों के x पैर। तो दोनों के जब पैरों को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 5x पैर, और जबकि क्वेश्चन में 70 पैर, तो 5x को ही मैं 70 के = रख दूंगा। अब ये 5 कहाँ जाएगा, 70 के डिवाइड में, तो x = आ जाएगा 14। तो यहाँ पर हमसे पूछा था आदमियों की संख्या, तो आदमी कितने थे, x ही थे, तो आदमियों की संख्या भी 14 हो जाएगी। और घोड़ों की संख्या पूछता तो ये भी इतने ही थे, ये भी 14 ही होता। सेम इसी कंसेप्ट पर आधारित एक और क्वेश्चन है। एक पार्क में कुछ कारें तथा कुछ मोटरसाइकिल खड़ी हैं। यदि कुल 60 वाहन हैं तथा कुल टायरों की संख्या 160 है, तो कारों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर कारें और मोटरसाइकिलें दे दी हैं। मोटरसाइकिल के 2 टायर होते हैं और कार के 4 टायर। वही चीज़ यहाँ है, लेकिन यहाँ कार और मोटरसाइकिल में उसी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर भी क्या करना है हमें, जो टोटल टायरों की संख्या दे रखी है कितनी है, 160। इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है। जितने टोटल वाहन होते हैं, कितने वाहन हैं, 60, तो कुछ हैं 4 टायरों वाले और कुछ हैं 2 टायरों वाले। तो जो छोटे वाले होते हैं, कम टायर वाले, उसकी मल्टीप्लाई करते हैं पहले इससे, यानी कि 60 से 2 की मल्टीप्लाई 120, और अपोन में क्या आता है, इन दोनों का डिफरेंट यानी कि 2। तो 160 में से जाएंगे 120, कितना आएगा 40, अपोन में 2, तो आ जाएगा =20। तो 20 क्या हो जाएंगे, कारों की संख्या हो जाएगी 20। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब इसी टाइप का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर है यदि एक स्टैंड पर कुछ बसें तथा कुछ ऑटो रिक्शा खड़े हैं, यदि कुल 50 वाहन हैं तथा टायरों की संख्या 160 है, तो ऑटो रिक्शा कितने हैं। तो ये भी यहाँ पर भी इसी तरह कर देंगे, 160 और इसमें से माइनस करना है 50 की मल्टीप्लाई करके। किससे मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पर देखिए बसें हैं 4 टायरों की और ऑटो रिक्शे में होते हैं 3 टायर, तो अब 3 से मल्टीप्लाई करनी है इसकी पहले 50 की, कितना आएगा 150, और डिवाइड किससे करते हैं, इन दोनों के डिफरेंट से। डिफरेंट कितना है का 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे, तो 160 में से 150 जाएगा, 10 आएगा। तो 10 क्या आता है, 4 पहिया वाहन आएगा, यानी कि बसों की संख्या है 10, लेकिन पूछा ऑटो रिक्शा की, तो टोटल 50 वाहन थे, 10 बसें हो गई, तो 40 क्या हो जाएंगे ऑटो रिक्शा। अगर कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल की। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सपोर्ट करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।